हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमाली, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय पंच तत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। तो आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद, अध्याय संख्या 6, जिसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि, और इसका श्लोक संख्या 17। वी आर गोइंग टू स्टार्ट 17वां श्लोक, जो कि इस प्रकार से है 2.6.17। स्वदिष्ट्यं प्रतपन प्राणो बहिष्या प्रतिपत्यसो, एवं विराजं प्रतपंस्त पत्यंत बहिरपुमान। हमने देखा कि ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं इस प्रकार से। ब्रह्मा जी खुद के लिए कह रहे हैं कि मुझसे लेकर चाहे तुम हो, चाहे शिव जी हो, और जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप इत्यादि, और समस्त ब्रह्मांडों की जितनी भी दृश्य अभिव्यक्ति है, दृश्य अभिव्यक्ति का मतलब जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं इन आंखों से, वो सब क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर के द्वारा आच्छादित है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कृष्ण के शरीर के बाहर हो, इस विराट स्वरूप के बाहर। तो इसलिए कह रहे हैं, चाहे यक्ष हो, राक्षस हो, भूतगण हो, उरग हो, या पशु, पितर, सिद्ध, चारण और विभिन्न प्रकार के वृक्ष, सभी भूत, वर्तमान, भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप के द्वारा आच्छादित होते हैं। तो आज का जो श्लोक है उसका अर्थ इस प्रकार से है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक एवं बाह्य रूप से पालन करते हैं। तो जैसे सूर्य करता है ना, अपने किरणों का विस्तार करता है, और आपके घर के अंदर भी उजाला हो जाता है, घर के बाहर भी उजाला होता है, हर तरफ लाइट डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सूर्य के द्वारा, है ना। इसी प्रकार से जो भगवान है, वे अपने विराट रूप का विस्तार करते हैं, और इस विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी पालन करते हैं। तो भक्तों, आप ये समझिए कि संसार में जो भी पालन हो रहा है, चाहे इंटरनली आप पाले जा रहे हो, ये बाहरी तौर से, ये सब भगवान के द्वारा हो। आइए, तात्पर्य भाग अर्चनीय बंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, यहाँ पर भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष रूप का स्पष्ट विवेचन हुआ है, जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है, और उसकी तुलना सूर्य के प्रकाश के वितरण से की गई है। तो ऐसा नहीं है, भगवान अपने धाम में हमेशा रहते हैं। गोलोक एवं निवसन्ति अखिलात्म भूता, भगवान हमेशा गोलोक में विराजित रहते हैं, है ना। लेकिन जैसे सूर्य अपने लोक में रहता है, अपनी किरणों को यहाँ तक पहुंचाता है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य धरती पे नहीं, सूर्य भी धरती पे है। और ये भी नहीं कह सकते कि सूर्य अपने लोक में नहीं है, सूर्य अपने लोक में भी है। उसी प्रकार से भगवान अपने लोक में नित्य विराजित रहते हैं, लेकिन अपने को विस्तार करते हैं, जैसे सूर्य अपनी किरणों को करता है ना। ऐसे भगवान विस्तार करके इस पूरे संसार में आते हैं, और उसको भगवान का विराट रूप कहते हैं, और उसी को भगवान की ब्रह्म ज्योति भी कह सकते हैं, है ना। और इसीलिए तो कहते हैं, जो लोग होते हैं कि नहीं, हर कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान। कैसे? भगवान तो अपने धाम में है। भगवान अपनी एनर्जी को, अपनी शक्तियों के एक्सपेंशन से पूरे संसार के अंदर बाहर हर जगह विराजमान, अंतर बहिरव अवस्थितः। तो इसीलिए सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन इस प्रकार का स्रोत सूर्य या सूर्य नारायण देवता, जो कि उसके स्रोत हैं, वही ऐसे प्रकाश के मूलाधार है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति या भगवान के निर्विशेष रूप के आधार है। तो ये भी जो भगवान का रूप दिख रहा है, विराट रूप, निर्विशेष रूप, ब्रह्म रूप, भगवान गीता में कह रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। इस ब्रह्म का मूल स्रोत मैं हूँ, निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, या विराट स्वरूप है। इस विराट स्वरूप का स्रोत भगवान कह रहे मैं हूँ, है ना।
जिस प्रकार से सूर्य की किरणों का स्रोत सूर्य है, इसी प्रकार इसकी पुष्टि भगवत गीता के 14.27 में की गई है। अतएव भगवान का विराट रूप उनकी निर्विशेष रूप की गौण कल्पना है, किंतु भगवान का मूल स्वरूप तो दो हाथों वाला अपनी शाश्वत बंसी बजाता हुआ श्याम सुंदर स्वरूप है। तो हम लोगों को ये नहीं समझना है कि विराट स्वरूप ही भगवान का असली स्वरूप है। भगवान एक्सपेंड करते हैं विराट स्वरूप में, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप वही है। कौन सा? दो हाथ वाला, दो भुजाओं वाला, और भगवान श्याम सुंदर रूप में, त्रिभंग ललित रूप में बांसुरी बजा रहे हैं। ये स्वरूप भगवान का सबसे मूल स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। और इसी स्वरूप से भगवान बलराम बनते हैं, इसी स्वरूप से आगे जाकर के महाविष्णु, गर्भोदक्षाय क्षीरोदक्षाय विष्णु, आगे चल के अनंत कोटि जीव भगवान प्रकट करते हैं, है ना। विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं, लेकिन मूल जो स्वरूप है भगवान का वो यही है। कौन सा? दो भुजाओं वाला स्वरूप, बांसुरी बजाने वाला स्वरूप, है ना। यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम अहम भजामि। तो जो भगवान गोविंद आदि पुरुष है, उनका जो आदि स्वरूप है वो यही श्याम सुंदर वाला स्वरूप है ना। तो आइए, भगवान के वितरित प्रकाश का 75%, 75% आध्यात्मिक आकाश में व्यक्त होता है, और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार को आलोकित करता है। तो जो भगवान का प्रकाश है, जैसे सूर्य का प्रकाश अगर हम बोले, ऐसे ही भगवान का भी जो प्रकाश, जो विस्तार है, वो 75% तो आध्यात्मिक लोक को बनाता है, केवल 25% इस भौतिक संसार को बनाता है ना। और इसकी विवेचना तथा उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता 10.42 में मिलता है। आप लोग पढ़ लीजिए इसको, 10.42 को। इस तरह भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाती है। आध्यात्मिक जो शक्ति भगवान की है, दैट इज इंटरनल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति। और शेष 25% वो बहिरंगा शक्ति कहलाती है। सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं, वे उनकी तटस्था शक्ति कहलाते हैं। कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। हम लोग जीव हैं, हम बीच में, हम तटस्था है ना। हमारा अगर हमारा भक्ति अच्छा रहा तो हम आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं। हम अगर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए इस जीवन को नष्ट करें तो हम भौतिक संसार में ही रह जाते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो, किसी भी लोक में हो। लेकिन भौतिक लोकों में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको मजे करने हैं, खाना पीना सोना, बस। लेकिन अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए ये हम लोग तटस्थ कहलाते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। और उन्हें छूट मिलती है, किनको? जीवों को, कि वे चाहे बहिरंगा शक्ति में रहे या चाहे अंतरंगा शक्ति में रहे, कहीं भी रह सकते हैं, उनको छूट मिली भी। जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं वे मुक्त आत्मा कहलाते हैं। अब जो लोग इस 75% वाले एरिया में जाएंगे ना, जो आध्यात्मिक क्षेत्र कहलाता है, वो मुक्त आत्मा है। और जो बाह्य विस्तार यानी कि 25% वाला क्षेत्र है, उसमें रहते हैं, उनको बद्ध जीव कहते हैं। और इस 25% में भी अलग अलग योनि है, 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग लोक हैं, अलग अलग क्षेत्र है ना। जिसमें से मनुष्य का क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है, ये मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ है। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन दोनों जो विस्तार हैं इनमें कितने लोग रहते हैं, इसकी संख्या निर्धारित की जा सकती है। और आसानी से इस तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बिरला ही भगवान के धाम जाता है। हम सोचते हैं कि वहां बहुत कम लोग होंगे। अरे उल्टा है। जैसे किसी भी शहर में जेल होता है तो जेल के अंदर कैदियों की संख्या ज्यादा होती है या फिर बाहर रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है? बाहर रहने वाले आप समझो मुक्त जीव, जेल के अंदर रहने वाले बद्ध जीव। तो वास्तव में जो मुक्त जीव हैं, जो 75% जगह में रह रहे हैं, उनकी संख्या कहीं ज्यादा ज्यादा है। और जो हम लोग बद्ध जीव है, भले भारत की संख्या करोड़ों क्यों ना हो, पूरे संसार की संख्या अरब करोड़ कितने ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम आध्यात्मिक संसार से कई गुना कम है। इसीलिए कहते हैं अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि मतलब इतने करोड़ है, हम गिन ही नहीं सकते। भौतिक संसार की गणना फिर भी कर लेंगे हम एक बार को, लेकिन आध्यात्मिक संसार की गणना नहीं कर सकते। इसीलिए आध्यात्मिक जगत बड़ा, आध्यात्मिक जगत में रहने वाले मुक्त जीवों की संख्या कई गुना ज्यादा है। तो ऐसे भगवान के धाम को हम सबको जाना है। हम सब तो ये जेल में पड़े हुए हैं और हम गलती से ये सोच रहे हैं कि ये जेल ही हमारा घर है। हमें किसी तरह से जेलर से सट्टी लेकर के, परमिशन लेकर के यहाँ से निकलना है ना। निकलने के लिए बीच बीच में लोग भी बार बार आ रहे हैं कि भैया तू तो हमारे यहाँ का है, तू यहाँ क्यों सड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम कह रहे नहीं, ये जेल के लोग ही मेरे अपने हैं, तुम तो अपने नहीं हो, है ना। तो आप ये समझिए, कई बार घर से लोग आते हैं कि भाई तू, सोचो कितनी बुरी स्थिति होगी। कोई व्यक्ति जेल में है, यही सबसे गंदी बात है कि वो जेल में चले गया। अब जेल के अंदर अगर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तब तो ठीक है,
लेकिन सोचिए वो स्थिति कितनी खराब होगी कि घर वाले बार बार कभी खुद आ रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं कि भैया हम तेरी बेल करवा देंगे, तू आ जा, तू बस आ जा वापस। और वो बच्चा सोचे कि नहीं, मैं तो यहीं का ही हूँ, जेल का, मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हो, है ना। इसको बोलते हैं कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल करके, अपने घर को भूल करके भोग वांछा कर रहे हैं, बस भोगों को जी रहा है उस जेल के अंदर। और पाचते माया तारे झपाटिया धरे, पीछे से माया उसको थप्पड़ मार रही। कैसे थप्पड़ मार रही? जेल के अंदर कैद है, इससे बड़ा थप्पड़ और क्या होगा, है ना। हाँ, तो इसी प्रकार से हम लोगों को भगवान के भक्त बार बार आकर के बुलाते हैं, स्वयं भगवान अवतार लेकर के बुलाते हैं। कभी अपने ग्रंथों को भेजते हैं, कभी संतों को भेजते हैं, कभी भक्तों को भेजते हैं, है ना। लेकिन हम फिर भी इस संसार रूपी जेल में ही रहना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मिसफॉर्चून है ना। तो वी शुड बी ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दिस। हमें इस संसार से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए। और उसी प्रयास के कारण ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की क्लास हम सुबह करते हैं नियमित रूप से, हमें इस कक्षा में पार्टिसिपेट करना है रोज। रोज अगर हम इस कक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उन लोगों की दौड़ में शामिल हो जाते हैं जो इस संसार की कैद से बाहर निकलना चाहते हैं, है ना। इसलिए आप सब लोग भी इस दौड़ में शामिल होइए और शामिल होकर के नित्य प्रति अपना नियम बनाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक, उसका अर्थ और उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है। इस भागवतम की शरण लेनी है, इस भागवतम को पढ़ के हमने भगवत धाम जाने की तैयारी करनी है, बस इसको अपने जीवन में बिठा दीजिए, दिमाग में बिठा दीजिए और पूरी तैयारी के साथ भगवान के धाम जाने का प्रयास कीजिए। ये मत बोलिए कि हम नहीं जानते आप कौन हो, है ना। हम बोलिए कि भगवान आप ही हमारे हैं, आपका धाम हमारा वास्तविक घर है, इसलिए वहां जाने की तैयारी के लिए हम आपका भागवतम पढ़ते हैं, है ना। तो बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनसे हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। उन क्रियाओं में से सबसे प्रमुख क्रिया भागवत पठन। रोज भागवत का पठन करते हैं तो हम भागवत धाम जाते हैं, क्योंकि ये भागवत आप सब जानते हैं भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसका पठन करना और भगवान से बातचीत करना, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, ये भागवत पहले भी था लेकिन अप्रकट रूप में था, फिर सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव जी ने इसको प्रकट किया। ये कभी लुप्त नहीं होता है ना, ये रहता है, बस कभी प्रकट रूप में और कभी अप्रकट रूप में। ये वास्तविक भगवान है, साक्षात भगवान है। तो इसलिए इन श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, इन श्लोकों को सुनना चाहिए, इनके अर्थ को सुनना चाहिए और इससे अपना जीवन को सफल बनाना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद श्री महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।